यार कितनी गर्मी है भाई, तो हमारी एसी लगाने की भी औकात नहीं है। काश ये बॉबी भाई सचमुच के बाबा और आलिम होते। कसम से मैं तो मौकेलों को कह कह कर सब कुछ अरेंज करवा लेता, लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। अरे वाह, लगता है मेरी चांदी होने वाली है। देखूं तो जरा। कितनी गुन्नी है ये शम्मो, कैसे मुझसे पैसे बचा बचा के रख रही है। इस अमीर धोबन की अमीर बेटी के चंद नोट इधर से उधर हो गए तो उसे क्या परवाह होगी। हाँ, वो ज्वेलर के पास जा रही थी तो मैं चाहिए। सब आंटी, ये तो खाली है। आयशा, मैं करती हूँ आपको कॉल बाद में। बाय बाय। ये खाली है, मैंने सारे डब्बे चेक किए, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या मतलब ज्वेलरी नहीं है? कहाँ गई अगर इसमें नहीं है? दिखाओ जरा मुझे। हाँ ये देखिए, मैंने देखे, आप भी देखें, ये देखिए, ये सब खाली है, ये सब खाली है। ये ज्वेलरी कहाँ चली गई है? उठाओ। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं आप? ज्वेलरी संभाल के नहीं रख सकती थी? कहाँ गई अगर इसमें नहीं है तो? संभाल के रखी थी, मुझे नहीं पता मेरे कमरे में कौन आया है। अभी मैंने देखा तो ये खाली है। क्या हुआ है बुशरा? भाभी मेरी ज्वेलरी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये ठीक से देखा? मैंने ठीक से देखा, ये डब्बे खाली है। हाँ ठीक से देखा है। क्या हो गया? कैसा शो रही है? बुशरा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ मुझे, बताओ। इस घर की ना ईंट से ईंट हिलाकर रख दूंगी मैं। नाम बताओ किसी ने कुछ कहा है तुम्हें तो। गुड।
मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि हकीकत सबके सामने आ जाए, और एक बार अगर वो शख्स मिल जाए तो उसे बिल्कुल छोड़ाना चाहिए। क्या हकीकत? किस बारे में बात कर रही हो भाई तुम? यही कि बुशरा की ज्वेलरी किसने चुराई है। बुशरा की ज्वेलरी चोरी हो गई? बुशरा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये कैसे पता चलेगा कि ज्वेलरी कहाँ है? ना इस घर से बाहर कोई गया है, ना बाहर का इस घर में आया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ज्वेलरी भी घर में मौजूद है और चोर भी। अब सबके कमरों की तलाशी ली जाएगी। सबसे पहले इसके कमरे की तलाशी लो। जी, तुम्हारे कमरे की। दिलबर, घर तो तुम्हारा ठीक ठाक है, मगर मुसर्रत के मुकाबले का नहीं। अरे बॉबी भाई, मुसर्रत वापस तो आए। वो तो नारायण कागान में मजे लूट रही हैं और मुझे यहाँ इंतजार की सूली पे चढ़ाया हुआ है। मान गए मुसर्रत तुम्हें, घर से लड़ झगड़ कर बहन के ससुराल में हो और इस बेचारे को नॉर्दर्न एरियाज का चूना लगा डाला। क्या हो गया बॉबी भाई, ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, बस मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत की किश्ती नारायण कागान में डूब रही है, कैसे बचाऊं उसे। नारायण कागान में समंदर कहाँ से आ गया? क्यों, झील नहीं है वहाँ? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन बॉबी भाई, तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब कोई अमल, कोई वजीफा करो ना कि मुसर्रत आंटी जल्द से जल्द वापस आए। एक तो दिलबर, तुम्हारी दोस्ती में बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, सोचता हूं एक काम करो, मेरे अकाउंट में तुम 5,000 डलवा दो, शाम को ये मौकिलों की हाई टी करता हूं, तुम्हारा मसला हल करता हूं। हाई टी मौकिलों के लिए? क्यों? क्योंकि जो टी तुमने मुझे पिलाई है ना, ये टी नहीं मट्टी है। और हाँ, 5 की जगह 7,000 जमा कराना। अब ये 2 एक्स्ट्रा क्यों? अरे भाई, तुम तो ऐसे सवाल पूछ रहे जैसे करोड़पति शो में बैठे हो। 2,000 मुझे मौकिलों को देने, ताकि वो डाइवोर्स से जा सके मुसर्रत के पास। मौकिल कोच में जाएंगे? जी, इसलिए क्योंकि आपके पास ट्रेन या जहाज के पैसे तो है नहीं। लेकिन बॉबी भाई, वो तो मौकिल हैं। तो मैंने कब कहा कि चुड़ियां जो तुम्हारे कहने पे फुल छोड़ के चली जाएंगी? अरे बहुत लंबे लंबे सफर करते हैं, ये थक जाते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारा जब मुराकबा खत्म हो जाए ना, तो मुझे बता देना, मेरे अकाउंट में पैसे डलवा देना, मैं तुम्हारा अमल शुरू कर दूंगा। बहुत बोलते हो और बहुत सोचते हो तुम भाई। आज से पहले हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे घर के सारे नौकर पुराने हैं। जो मालिक इंसान के लोग आए जी, सीधे लोग जब घर में आएंगे तो ऐसा ही होगा। के लिए बहुत है। बैठने से कुछ नहीं होगा, जाके ढूंढे। What happened? Is everything okay? Nothing is okay. क्या हुआ बुशरा, सब ठीक तो है? सारी दुनिया की ट्रबल्स हमारे घर में आके मेहमान बन गई हैं। बात सुने, ज्यादा ना मुझे टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब समझ रही हूँ मैं किसको कह रही हैं ये आप। आंटी, सबके रूम्स की चेकिंग कर ली है, कहीं कुछ नहीं है।
कैसी चेकिंग? हम क्या नहीं जानते? ये बुशरा, इनके कमरे से इनकी ज्वेलरी चोरी हो गई। व्हाट? इसे कैसे हो सकता है? ये तो यही बताएंगे आपको। मैं नहीं जानती कि मेरे कमरे में कौन आया था, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैंने अपने हाथ से लॉक की थी और वो ज्वेलरी कबर्ड में थी। उसकी चाबियां मेरे पास ही थी और किसी के पास नहीं है। आपने हाउस हेल्प से चेक किया? सबसे पूछ लिया है मैंने, पूरा घर चेक करवा लिया है, सारे रूम्स चेक हो गए, बस गेस्ट रूम रहता है। जाए, जाके तलाशी करें, जाए देखें। मामा, वहां बच्चों रहती है, आपको मालूम है ना? बच्चों तो बहन है। तो अगर चोरी इन्होंने नहीं की है तो मेरा नहीं ख्याल इन्हें कोई एतराज होगा। एतराज है आपको? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं फवाद, जाओ ले लो मेरे कमरे की तलाशी जिसने भी लेनी है। मैं डरती थोड़ी हूँ, कोई मैं चोर थोड़ी हूँ जो डरूंगी। जाएं, चेक करें इनका कमरा, जाएं। आप लोग क्यों बैठे हैं? जाके आप लोग भी तलाशी ले लें, क्या पता है दोनों मेरी साइड ले ले हैं। आप क्या खड़ी हुई हैं? नींद में है क्या? जाएं, जाके तलाशी ले। पता नहीं कौन सी गोलियां खाती है, लगता नशे में रहती है हर वक्त। सच बोलूं बुशरा, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह किसी के कमरे की तलाशी। मुझसे पूछें भाभी, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सब करने के बाद मैं बच्चों से कैसे नजरें मिला पाऊंगी। अभी क्या सोच रही होंगी कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मैं कैसे करूंगी। बुशरा, दुर्दाना, क्या दोनों वहां जाके सो गई हैं?
क्यों करेंगे ऐसा? कुछ भी नहीं है, मैंने कहा भी है। फिर भी हाँ बोल। अरे क्या बकवास लगा रखी है, घर से निकलती हूँ तो तेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बोल क्या बात है? हाँ, अरे तेरे भाई को एक काम कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हैं? अच्छा अच्छा, मैं तुझे सुनाऊं तेरे आरिफ भाई की कहानी? अरे पिछले इतवार को मेरे घर आया था, नहाने चला गया। ये तो तुम लोगों की औकात है। अरे घटिया और बेगैरत लोग हो तुम लोग। हाँ देख, जब मैं बात कर रही हूं ना तो बीच में ना टटर किया कर। हाँ, बेगैरत ना हो तो चुप, बकवास करती रहती है। अब बात सुन, वो बोर्ची खाने में ओजरी रखी हुई है, उसमें सिरका डाल के रख दे। मैं खुद आऊंगी, साफ करूंगी और पकाऊंगी। तुझे? अरे तुझे तो मैं एक खिचड़ा ना दूं। अच्छा बंद कर फोन, बेगैरत ना हो तो बंद कर। हाँ समीना बहन, क्या कह रही थी तुम? भाई मैं तो उसे किसी काम को कहती नहीं, उसकी मर्जी होती है तो कर लेती, मर्जी नहीं होती तो नहीं करती। अरे भाई सच मानो तो मैं तुम्हें देख के ना बहुत दुखी हो जाती हूँ। दो दो बहुएं और बेटे होते हुए तुम इस उम्र में घर का सारा काम करती हो। तुम कहो तो मुन्नी से बात करूं, उससे कहूं कि शम्मू को जरा अकल ही दे दे। ना, कोई जरूरत नहीं है भाई, कह के कोई काम करवाया तो क्या करवाया? उसको नजर नहीं आता खुद के उसकी बेटी की जुबान कैसी है। अब हम भी हैं, हमने अपने से कहीं ऊंचे घराने में बेटी का ब्याह किया, लेकिन हर बात समझा के सिखा के। अच्छा एक बात तो बताओ समीना, ये मसर्रत जो लड़कर गई है, ये वापस आएगी या नहीं आएगी? तुम्हें किसने कह दिया कि मुसर्रत लड़के गई है? बस कर दो समीना, बस कर दो। ये जो शम्मो नाम का खबरी रेडियो तुमने रखा हुआ है ना, सब बताती फिर रही है और तुम छुपा रही हो। पूरे मोहल्ले को पता है सुहेल अपने बेटे के मरने के बाद ये घर छोड़ के चला गया है। और बज्जो, वो भी तुम सबसे लड़के बुशरा के घर बैठी है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई कि शम्मो और मुन्नी ने इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। अच्छा मैं ये जरा रखाऊं और तुम्हारे लिए चाय भी लेकर आती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। याद आया, बाबा जी ने मुझे कहा था कि तावीज कब्रिस्तान में कहीं दफना देना रात के वक्त। अब भैया रात को कब्रिस्तान जाने से तो बहुत डर लगता है, वहां तो नहीं जा पाऊंगी। इस घर में भी खासी वीरानी है, कब्रिस्तान से कम है क्या? क्यों ना यहीं कहीं किसी कोने खुदड़े में दबा दूं। ठीक है। अरे कुत्सिया, तुझे भी कैसा ख्याल आ जाता है।
एक मुसीबत है मेरे सर पे तो। लो, फिर मर्दूदों के घर से फोन आ गया। इस शीरी की अम्मा को भी चैन नहीं है। हाँ बोलो, क्या मुसीबत है भाई? हाँ तो कह दिया तो गलत थोड़ी कहा है। चोर है तुम्हारा बेटा, 2 रुपए का रेजर वो उड़ा के ले गया। बहुत ही घटिया लोग हो भाई। क्या शिकायत की है? चल बंद कर अब फोन, सोने का टाइम हो गया है मेरा, बंद कर। बड़ी आई नहीं तो चोर खानदान। आई सो ही जाऊं थोड़ी देर। I can't believe this. तो क्या सोचा था तुमने? कब तक तुम ये सब कुछ बेच बाच के हमें बताती कि तुमने चोरी की है? मुसरत इसी इंटेंशन से तो आई थी इस घर में कि ये सब कुछ करे। मगर भाई आप एक बार बच्चों को तो बात करने का मौका दें। क्या पता ये सब कुछ। अब कौन सा मौका देना है? बात करने की कोई गुंजाइश बाकी रही है? सब कुछ आपके सामने ही है ना। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही, आपके सामने बरामद हुआ है ना इनके कमरे से। जी अब आप कुछ बोलेंगी? बताइए, सीधे तरीके से बता दो मुझे मुसरत, वरना इस घर से धक्के मार के निकालूंगी मैं तुम्हें। एक चोर को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताती हूँ। इतनी जल्दी क्या चोर को बाहर निकालने की है? पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट तो हो जाए है? बुशरा, ये टीवी का रिमोट कहाँ है? कैसे वहां पर है? अरे ये रहा मेरा हाल शायद। ये इस टीवी का रिमोट यही है ना? अब होगी सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। फवाद, ये ब्लूटूथ ऑन करने से हाँ कनेक्ट हो जाता है ना टीवी? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मुझे एक मजेदार सी फिल्म दिखाऊंगी और फिर मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देना घर से, ठीक है? मंजू, ये सब तमाशे करने का टाइम नहीं है। चुप। ये रोल एक्शन स्टार्ट।
ये देखो, हाथ में देखो, क्या है इसके हाथ में, देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो। हाँ भाई जवाब साहब, भाई माँ का लाडला होने का मतलब ये नहीं है कि माँ पे अंधा एतबार करे कोई, है ना भाई। अब देख लिया आपने वीडियो में, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप सबको सबा अम्मी का असली चेहरा दिखा दूं। इसमें मैंने क्या गलत किया? मेरा बस यही काम था कि मैं वीडियो बना रही थी, चोर तो खुद ही पीछे से भागा ना। वैसे अम्मी मान गई मैं आपको, प्लान बड़ा जबरदस्त बनाया था आपने मुझे इस घर से निकालने का, लेकिन अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गई। ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं था तो कह देती, रिक्वेस्ट कर लेती मुझसे कि देखो मुसर्रत बेटा तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम मुझसे यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। ना घटिया इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी? बुशरा बीबी, इन्हें सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी यहाँ रहना पसंद नहीं है, और ना ही दुर्दाना का। इनका बस चले ना तो तुम दोनों को भी धक्के मार के इस घर से निकाल दें। और हाँ दुर्दाना, वो जो तुम्हारे पासपोर्ट टिकट्स फटे हुए मिले थे ना, जो तुम लोग हनीमून जा रहे थे, वो कारनामा भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा ना मुझ पे? चलो ये फिल्म भी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, रुको। ये देखो, क्या समझती है दोनों? देवरानी चिठानी बनकर सबा हुमायूं अहमद के खिलाफ टीम बनाएंगी। अब बेचारी दुर्दाना को कैसे समझाऊं कि बुशरा को उसकी औकात याद दिलाना ये बहुत जरूरी था। बहुत शौक था ना तुम्हें बुशरा, फवाद के साथ हनीमून पे जाने का। तुमने फवाद के साथ शादी तो कर ली है, लेकिन तुम हंसी खुशी इस घर में जिंदगी गुजारोगी, ये मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, नेवर। हाँ भाई, है कोई जवाब इसका आपके पास? बोले। पूछो भाई, खड़े क्यों? पूछो। What? क्या आप सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं? हाँ मैंने किया है सब कुछ, और मुझे कोई पछतावा नहीं है सब करने पे। कर ले जो जिसने करना है।
बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।